बिहार के पथ निर्माण विभाग में करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। सरकार ने इसकी जांच कराई है। तत्कालीन मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। पथ निर्माण में जहां गुणवत्ता से खिलवाड़ हुई तो वहीं फर्जी बिल बनाकर भुगतान किया गया है। सरकार कार्रवाई की तैयारी में लग गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ये जानकारी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव सामने है। सभी पार्टियां अपनी जमीन तलाशने के लिए किसी न किसी बहाने से जनता के बीच जाना शुरू कर चुकी है। ऐसे में शहमात की राजनीतिक खेल में पारंगत बीजेपी की नीति बिहार में शुरू हो गई है। एनडीए की नीतीश सरकार में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, जिसमें उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को जानकारी दी है। बिहार के पथ निर्माण विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिसकी जांच उन्होंने कराई है। ये घोटाला उस समय किया गया जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और उनके अधीन पथ निर्माण विभाग था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जांच में पाया गड़बड़ी में प्रमाण दिखाते हुए मीडिया को बताया कि पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ का घोटाला किया गया है। संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन ने पाकुड़ की जगह लोकल गिट्टी का उपयोग किया है, जबकि सारा बिल पाकुड़ के चिप्स कंपनी के नाम फर्जी बिल बनाकर 26 करोड़ 16,70,463 रुपए का भुगतान किया गया है। जो बातें जांच में सामने आई है, ये घोटाला वर्ष 2016-17 के दरमियान हुई है। विजय सिन्हा ने आगे बताया कि इसी तरह सुल्तानगंज से दुम्मा तक कावड़िया पथ के निर्माण में एस्टीमेट के मुताबिक काम नहीं किया गया। जितनी बालू की भराई की जानी चाहिए थी उसमें कटौती भी कर दी गई है। पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआबा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडीह पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक मेसर्स राजा कंस्ट्रक्शन गया द्वारा किया गया है। यह संवेदक विभाग में कई काम किए हैं और दोषी संवेदक के सभी कार्यों की हम लोग जांच करने का आदेश दिया है। संवेदक को प्राप्त होने वाले कार्यों की निविदा की भी समीक्षा होगी। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है पत्थल के मामले में वो लोकल पत्थर उठाए और वो चालान दे रहे थे पाकुड़ का। इस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आया। जो भुगतान हुई है वो 26/9/2016 को 10,63,744, 6/2/17 को 2,40,00,000, 8/3/17 को 16,52,000, फिर 26/9/16 को 4,97,00,000, 25/2/17 को 1,22,36,000, फिर 30/6/17 को 2,50,37,000, फिर 21/2/17 को 4,40,27,000, 11/3/17 को 2,08,86,000, 30/6/17 को 5,69,00,000। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि
जो किया गया उस समय के तत्कालीन मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पीरियड में ये भुगतान, सभी भुगतान 9-16 से 6-17 के बीच का है, 26 करोड़ रुपया। और ये गया के एक बड़े ही चर्चित लोगों से भी ये कॉन्ट्रैक्टर जुड़ाव रखते हैं, राजा कंस्ट्रक्शन। हमको तो अभी पता चला कि पूरे मनोबल ऊंचा है, आज भी इनका महत्व और वर्चस्व है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षित किस स्तर पर मिलता है, कौन कर रहा है, ये भी हम लोग जांच करके सारा रिपोर्ट निकालेंगे। कि जमुआवा सेप्टर पथ 17.5 किलोमीटर, वजीरगंज 19.58 किलोमीटर, भिंडस यमनडी 21.3 किलोमीटर है। और ये पूरी डिटेल हम मंगवा रहे हैं, कितनी बजट का था, लेकिन पराकलन की विषय उसके बाद जब प्रक्रिया और गहन में जाएगा। अभी 26 करोड़ ये अवैध गलत ढंग से भुगतान लिए हैं, इसकी प्रक्रिया पर हमारे जांच पदाधिकारियों की मुहर लग गई। ये क्या कार्रवाई हुई है? स्पष्टीकरण मांगा गया है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे प्रोसेस कर चुके हैं। जब कार्रवाई कर लेंगे तो पुनः आपको फिर अवगत कराएंगे। पहले बता देने से उसका रास्ता भी गलत तत्व के लोग निकालने में लग जाते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार की जांच टीम और सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि इस लूट में शामिल सभी हिस्सेदारों पर कार्रवाई की जा सके। इस दौरान विजय सिन्हा ने संवेदक राजा कंस्ट्रक्शन के मालिक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई बार जोर देकर कहा कि वे वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। किसके संरक्षण में ये है सबको मालूम है। हालांकि इस दौरान मंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव का नाम लेते हुए उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। विषय की गंभीरता को देख के उड़नदस्ता दल को भी हमने जांच में भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि काफी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और इस मामले में जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। ऐसे गलत करने वाले संवेदक को हम लोग नियमानुसार काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और पैसे की वसूली के लिए भी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे लोग आगे काम नहीं कर पाए, ये व्यवस्था को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहे न कहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, संवेदक द्वारा फर्जी विपत्र प्रस्तुत कर एक बड़ी राशि की क्षति सरकार को पहुंचाई गई है। संवेदक का यह दुस्साहस बिना संरक्षण के संभव नहीं लगता है और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात है, उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा।
राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे। सरकार में घोटाला हो और समय के अधीन कार्रवाई हो तो बातें पच जाती हैं, पर चुनाव सिर पर हो और राजनीतिक विरोधी का घोटाला उजागर करके कार्रवाई हो, ये कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की राजनीति को दर्शाता है। और इस नीति को बीजेपी के केंद्र शासित कई राज्यों ने आजमाया भी है, जो बात जग जाहिर है। अब ऐसे में बिहार में जिस तरह घोटाला और उस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके जद में आते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार में 1991 में पशुपालन विभाग में 9 अरब का घोटाला हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव उस छींटे से ताउम्र ग्रसित हो गए हैं। ठीक उसी तरह 2016 में बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें पथ निर्माण विभाग जरूर तेजस्वी यादव के पास था, लेकिन पूरे कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, जो अभी बीजेपी के साथ हैं।